हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेविगेट इंस्टीट्यूट। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है इंग्लिश वाली क्लास में। हम लोग लास्ट क्लास में नाउन के बारे में चर्चा कर रहे थे, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। नाउन जो है एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच है। जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनमें से पहली और बहुत ही महत्वपूर्ण। साथ ही साथ हमने नाउन की डेफिनेशन और नाउन किसे कहते हैं एक बेसिक आइडिया जाना था। नाउन जो है किसी भी चीज को जिसको आप नाम दे पा रहे हैं उसे हम नाउन कहेंगे। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड फॉर एनीथिंग, बी दैट बी दैट इज पर्सन और प्लेस और एनिमी और एनिमल और थिंग और इमोशन और मटेरियल और फीलिंग और सेंटिमेंट और स्टेट, एनीथिंग। कोई भी ऐसी चीज जिसका कोई ना कोई नाम दिया जा रहा है तो वो नाउन कहलाएगी। भले ही आप उसे देख पाओ ना देख पाओ, छू पाओ ना छू पाओ, महसूस कर पाओ या ना कर पाओ, हर वो चीज जिसका कोई ना कोई नाम है वो नाउन कहलाती है। तो हमने नाउन की डेफिनेशन पे डिस्कशन किया था कि नाउन किसे कहा जाएगा। साथ ही साथ जब हम नाउन की बात करते हैं तो नाउन को कई अलग अलग बेसिस पे, कई अलग अलग आधारों पर क्लासिफाई किया गया है, जिसको क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन कहते हैं। जो मेन क्लासिफिकेशन है नाउन का, वो इसके मीनिंग के बेस पे या यूसेज के बेस पे किया गया है, जिसके आधार पर हम 5 भागों में नाउन को डिवाइड करते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और फिर उसके अलावा काउंटेबिलिटी के बेसिस पे कि काउंटेबल है, काउंटेबल नहीं है, या सिंगुलर है, प्लूरल है, उसके बेसिस पे अलग अलग तरह से नाउन को क्लासिफाई किया जाता है। तो आज का ये जो हमारा सेशन है इसमें हम नाउन के क्लासिफिकेशन को ही आगे बढ़ाएंगे। पिछली क्लास में हमने प्रॉपर नाउन के बारे में बात की थी, अब हम कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन क्या होती है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि नाउन का क्लासिफिकेशन कई अलग अलग ग्राउंड्स पे किया गया है। जैसे सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट जो क्लासिफिकेशन है वो है इसके मीनिंग या यूसेज के आधार पे, यूज के आधार पे या मीनिंग के आधार पे। इसके आधार पर हम नाउन को 5 भागों में बांटते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये क्या होती है हम एक एक करके समझेंगे। प्रॉपर नाउन की हमने चर्चा कर ली थी। जैसे पेरिस है, पेरिस एक सिटी है तो प्रॉपर नाउन हो गया। सिटी, सिटी एक शहर है तो वो सिटी ही अपने आप में कॉमन नाउन है, एंड सो ऑन। फिर नंबर, नंबर के बेसिस पे नाउन को 2 भागों में बांटा जाता है: सिंगुलर और प्लूरल। अगर कोई चीज एक है तो उसको सिंगुलर नाउन बोलेंगे, और एक से ज्यादा है यानी 2 या 2 से ज्यादा है तो वो प्लूरल नाउन की कैटेगरी में आती है। फिर फंक्शन के बेसिस पे, फंक्शन के बेसिस का मतलब यह है कि सब्जेक्ट की तरह यूज में आ रही है नाउन, या ऑब्जेक्ट की तरह से आ रही है, या पजेसिव टर्म में आ रही है। इसको हम बोलते हैं कि फंक्शन के बेसिस पे नाउन का क्लासिफिकेशन। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था कि हम नाउन को किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में यूज कर सकते हैं। अगर हम नाउन का यूज सब्जेक्ट के रूप में कर रहे हैं किसी सेंटेंस में तो वो सब्जेक्ट नाउन कहलाती है, और अगर हम नाउन का यूज ऑब्जेक्ट के रूप में कर रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट नाउन कहलाता है। ये मैंने आपको डिस्कस किया था। जैसे राम किल्ड रावणा, राम ने रावण को मारा, तो राम सब्जेक्ट है इसलिए वो सब्जेक्ट नाउन कहलाएगा, और रावण ऑब्जेक्ट है इसलिए वो ऑब्जेक्ट नाउन कहलाएगा। इसके अलावा अगला क्लासिफिकेशन है काउंटेबिलिटी के बेसिस पे। अगर हम नाउन को काउंट कर पाते हैं तो वो काउंटेबल नाउन कहलाएगी, और अगर काउंट नहीं कर सकते तो वो अनकाउंटेबल नाउन कहलाएगी। ठीक है। जैसे मोबाइल फोन है या ब्लैक बोर्ड है या मेरे हाथ में ये पेन है, तो ये सब क्या है? काउंटेबल नाउन है। जबकि पानी जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। विचार, आइडियाज अनकाउंटेबल नाउन है। पेट्रोल अनकाउंटेबल नाउन है। जिसको गिना जा सके वो काउंटेबल, जिसको गिना ना जा सके वो अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल में भी ऐसी नाउन्स आती हैं जिनको गिन तो हम नहीं सकते, पर या तो जिनको वेट किया जा सके, मेजर किया जा सके, यानी तौला या मापा जा सके। और कुछ ऐसी भी हो सकती है जिनको नापा और तौला भी नहीं जा सकता, वो सभी जो है अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आ जाती है। मतलब जिसको गिना जा सकता है वो काउंटेबल, जिसको नहीं गिना जा सकता वो अनकाउंटेबल। उसको हम और डिटेल में आगे पढ़ेंगे। उसके बाद कंक्रीटनेस के आधार पे 2 भागों में बांटा जाता है: कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कोई भी ऐसी चीज जिसको छुआ या देखा जा सकता है वो कंक्रीट नाउन होता है, और जिसको केवल अनुभव किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ठीक है। उसके बाद स्पेसिफिटी के आधार पे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, वो अभी हम देखेंगे ही। और कंपोजिशन के आधार पे कंपाउंड नाउन्स भी होती है कुछ नाउन, जहां 2 नाउन्स आपस में मिल जाती है तो वो कंपाउंड नाउन कहलाती है। जैसे बेडरूम, बेड एक नाउन है, रूम एक नाउन है, दोनों को मिला के एक तीसरी नाउन बन गई बेडरूम, तो ये कंपाउंड नाउन है। जैसे टूथपेस्ट,
टूथ एक नाउन है, पेस्ट एक नाउन है, दोनों को मिला दिया तो एक नाउन बन गई कंपाउंड नाउन टूथपेस्ट। तो ऐसे अलग अलग बेसिस पे नाउन्स को बांटा जाता है। ठीक है, अब हम सभी बेसिस को डिटेल में पढ़ते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हमने मीनिंग के आधार पे पढ़ना था या यूसेज के आधार पे। मीनिंग या यूसेज के बेसिस पे नाउन 5 तरह की होती है: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें से प्रॉपर नाउन जो है वो हम देख चुके हैं पिछली क्लास में। ठीक है, अब हम कॉमन नाउन की चर्चा करेंगे, लेकिन फिर भी मैं प्रॉपर नाउन एक बार हल्का सा रिवाइज कर देता हूं ताकि आपकी लिंक बन सके, क्योंकि कॉमन नाउन समझने के लिए प्रॉपर नाउन की अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है और प्रॉपर नाउन समझने के लिए कॉमन नाउन की अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। ये दोनों नाउन जो है हैंड इन हैंड चलती है, साथ साथ चलती है, इसलिए एक को समझने के लिए दूसरे को समझना जरूरी होता है। जब आप प्रॉपर नाउन की बात करते हैं तो जब आप उसको कॉमन नाउन से अलग करके देखते हैं तभी आपके दिमाग में प्रॉपर नाउन का सही कंसेप्ट बैठ पाता है। और जब आप कॉमन नाउन पढ़ते हैं और जब आप उसको प्रॉपर नाउन से अलग करके देखते हैं तब आपके दिमाग में कॉमन नाउन का कंसेप्ट ठीक से बैठ पाता है। तो वैसे तो ये दो अलग अलग तरीके, अलग अलग क्या बोलना चाहिए, टाइप्स है नाउन के, लेकिन इन दोनों को ही समझने के लिए एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। प्रॉपर को समझने के लिए कॉमन की और कॉमन को समझने के लिए प्रॉपर की। तो प्रॉपर नाउन वैसे मैंने आपको बता ही दिया था, फिर भी एक बार बता दे रहा हूं कि जब हम किसी भी नाउन को उसके स्पेसिफिक नाम से पुकारे, उसके विशेष नाम से, उसके विशिष्ट नाम से पुकारे तो वो प्रॉपर नाउन कहलाती है। अ नाउन इज रिफर्ड टू एज प्रॉपर नाउन व्हेन इट स्पेसिफिकली नेम्स अ पर्सन और प्लेस और थिंग। जब किसी भी नाउन को जब किसी भी नाउन को उसके स्पेसिफिक नेम से पुकारा जाए, विशिष्ट नाम से पुकारा जाए, उसके यूनिक नाम से, जनरली यूनिक नाम से पुकारा जाए। यूनिक मतलब जिससे उसी को पहचाना जाता है, स्पेसिफिक मतलब जो उसी का नाम है, तो वो प्रॉपर नाउन कहलाती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि जैसे किसी का नाम है राम तो वो उसकी प्रॉपर नाउन है। अगर हम कहें इंडिया तो प्रॉपर नाउन है। अगर हम कहें चांदनी चौक तो ये प्रॉपर नाउन है। अगर हम कहें ताजमहल तो ये प्रॉपर नाउन है। अगर हम कहें नरेंद्र मोदी तो ये प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये इन नामों से इन्हीं को जाना जाता है ना। अगर हम कहें राजीव तो ये प्रॉपर नाउन है। तो जब भी किसी नाउन को उसके स्पेसिफिक यूनिक नाम से पुकारा जाए, उसके प्रॉपर नाम से पुकारा जाए जो उसी की आइडेंटिटी है, तो वो उसका प्रॉपर नाउन या प्रॉपर नाम या प्रॉपर नाउन कहलाती है। ठीक है ना, ऐसा होता है। आगे वर्षन में जब हम इसको इस नाम से पुकारेंगे तब, है ना। जैसे इंडिया दुनिया में एक ही, कंट्री बोलेंगे तो प्रॉपर नाउन नहीं है, क्योंकि हर कंट्री को कंट्री बोला जा सकता है, हर बॉय को बॉय बोला जा सकता है, हर गर्ल को गर्ल बोला जा सकता है, हर मॉन्यूमेंट को मॉन्यूमेंट बोला जा सकता है, हर स्क्वायर को चौराहा बुलाया जा सकता है। लेकिन जब हम चांदनी चौक बोलते हैं तो वो एक ही है, जब ताजमहल बोलते हैं तो वो एक ही है, जब नरेंद्र मोदी बोलते हैं तो वो एक ही है। हो सकता है नरेंद्र मोदी दुनिया में और भी हो, लेकिन हम किसी पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं। जब हम राजीव बोल रहे हैं, जब हम राम बोल रहे हैं, जब हम सोनू बोल रहे हैं, मोनू बोल रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर व्यक्ति की बात करते हैं, तो उसको हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। ठीक है, प्रॉपर नाउन जो है वो 90% केसेस में मैंने आपको बताया था कि या तो पर्सन्स होते हैं या फिर प्लेसेस होते हैं, क्योंकि आमतौर पे यूनिक नाम, स्पेसिफिक नाम या तो जगहों के रखे जाते हैं या इंसानों के रखे जाते हैं। चीजों के तो जनरली नाम होते नहीं है। अब एक बुक है, हर बुक बुक ही कहलाएगी। इस बुक का नाम थोड़ी कि मोनू बुक है या सोनू बुक है, ऐसा ऐसा नहीं होता है ना। तो जनरली 90% मामलों में पर्सन और प्लेसेस होते हैं। लेकिन हाँ, बाकी बचे मामलों में एनिमल भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकते। अगर कोई पेट एनिमल है, आपने उसका नाम रखा हुआ है, तो वो भी प्रॉपर नाउन है। अगर किसी जू में किसी एनिमल का नाम रख दिया है तो वो भी प्रॉपर नाउन है। जैसे जू में जनरली एनिमल्स के नाम रहते हैं, जैसे बाघ, चीते वगैरह, हाथी के नाम रहते हैं कि लक्ष्मी नाम की हथनी ने 2 बच्चे दिए, है ना। चिंटू नाम के हाथी जो है वो भाग गया, इस तरीके से मर गया, जो भी है, तो ये नाम रहता है। और जनरली थिंग्स के नाम जनरली तो नहीं होते, पर कभी कभार आप उसको इंगित कर, जैसे आप वर्जन बता दो किसी चीज का तो वो उसका नाम हो सकता है। किताब का नाम बता दो तो वो नाम हो सकता है ना। जैसे बुक्स तो बुक होती है, लेकिन अगर मैं राइटर के नाम के साथ स्पेसिफाई कर दूं या नाम रख दूं रामायण, जैसे रामायण प्रॉपर नाउन है, क्योंकि रामायण एक पर्टिकुलर बुक का नाम है ना, स्पेसिफिक। अगर मैं बुक बोलूं तो वो प्रॉपर नाउन नहीं है, लेकिन मैंने बुक का नाम बता दिया, जैसे रामायण नाउन हो गई। जैसे बोल दिया कि
कुरान, तो वो प्रॉपर नाउन हो गई, ऐसा होता है। तो अगर आप वस्तुओं के भी अगर आप स्पेसिफिक नाम से पुकारो, कॉमन नाम से नहीं, स्पेसिफिक नाम से, पर्टिकुलर नाम से पुकारो, तो वो प्रॉपर नाउन बन जाती है। तो नाउन में सभी कुछ आ सकता है अगर आप उसको उसके प्रॉपर नाउन से मतलब प्रॉपर नाम से, स्पेसिफिक या यूनिक नाम से पुकार रहे हो। इसकी पहचान क्या होती है? तो ये इसके मामले में कुछ नियम है कि जब प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होती है, चाहे वो वाक्य में कहीं भी आए, सेंटेंस में शुरुआत में आए, बीच में आए, एंड में आए, कहीं पर भी आएगी, पर उसका जो शुरुआती लेटर होगा इट मस्ट बी अ कैपिटल लेटर ऑलवेज, देयर इज नो अदर वे। ठीक है, तो हमेशा जो है पहला लेटर कैपिटल लेटर होता है। दूसरी बात यह है कि प्रॉपर नाउन्स का जनरली ट्रांसलेशन भी नहीं होता है। प्रॉपर नाउन कहीं पर भी आए वाक्य में, उसका शुरुआती लेटर कैपिटल होगा। और दूसरी बात है कि प्रॉपर नाउन का ट्रांसलेशन भी नहीं होता है, जनरली नहीं होता है। मतलब जनरली क्या होता ही नहीं है, उसके किसी और भाषा में किसी नाम दूसरे से पुकार लेते हैं, पर उसका ट्रांसलेशन नहीं होता है। जैसे लंदन दुनिया की हर भाषा में लंदन है, अमेरिका दुनिया की हर भाषा में अमेरिका है ना, इंडिया दुनिया की हर भाषा में इंडिया है। अब इंडिया का ट्रांसलेशन भारत नहीं है, भारत दूसरा नाम है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, दो अलग अलग नाम है इंडिया और भारत, ट्रांसलेशन नहीं है। इसलिए प्रॉपर नाउन्स का ट्रांसलेशन जनरली नहीं होता है। एक और बात याद रखिएगा कि जो प्रॉपर नाउन्स होती है, ठीक है, वो सामान्यतः सिंगुलर ही होती है, उनका प्लूरल फॉर्म भी एग्जिस्ट नहीं करता है, सिंगुलर ही होती है। अगली बात समझ में, बहुत रेयर कंडीशन में प्लूरल हो सकती है, पर जनरली वो सिंगुलर ही होती है। और दूसरी बात यह है कि सिंगुलर जब होती भी है तो भी उनके आगे ए या एन का प्रयोग नहीं किया जाता आर्टिकल में। ये बहुत मतलब थोड़ी सी ऐसी बातें हैं जो थोड़ी सी मतलब थोड़ी सी क्या कहना चाहिए, टेक्निकल है, पर फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो प्रॉपर नाउन्स होती हैं, जो प्रॉपर नाउन्स होती हैं, वो उनके बारे में एक बार आप याद रखिए कि प्रॉपर नाउन्स जो है वो सामान्यतः सिंगुलर होती है, क्योंकि वो एक ही है, अपने आप में यूनिक है, तो इसलिए वो क्या होंगी, सिंगुलर। क्योंकि वो प्लूरल होती हो नहीं सकती सामान्यतः, क्योंकि एक, अगर आप बोल रहे हो किसी एक व्यक्ति को, पर्टिकुलर व्यक्ति को संबोधित कर रहे हो, तो वो सिंगुलर ही होगा ना, अंटिल की वो चीजें ही प्लूरल हो तो बात अलग है। जैसे मान लो कि मैंने बोला कि नरेंद्र मोदी, तो एक ही है, ताजमहल एक ही है, चांदनी चौक एक ही है, ताजमहल तो हो ही नहीं सकता, चांदनी चौक हो ही नहीं सकता, है ना। या मान लो रमेश तो हो नहीं सकता, एक ही रमेश है, सीताज हो नहीं सकता, एक ही सीता है, किसी का नाम मतलब। तो किसी भी व्यक्ति को अगर आप पुकार रहे हो, वो व्यक्ति स्पेसिफिक है, यूनिक है, इसका मतलब एक ही है। जनरली क्या होगा, जब भी आप किसी एक व्यक्ति की बात करोगे, एक वस्तु की बात करोगे जो कि यूनिक है, स्पेसिफिक है, उसको उसके स्पेसिफिक नाम से पुकार रहे हो, पर्टिकुलर नाम से पुकार रहे हो, यूनिक नाम से पुकार रहे हो, इस बात में ये निहित बात है कि वो सिंगुलर ही होगी, क्योंकि मैं एक व्यक्ति की बात कर रहा हूँ या एक ही नाउन की बात कर रहा हूँ। जब मैं ताजमहल बोलूंगा तो ये एक ही है ना, तभी तो ताजमहल बात हो रही है, ताजमहल तो हो नहीं सकता। जब मैं बोलूंगा रेड आपका इंडिया गेट, तो इंडिया गेट मतलब एक ही इंडिया गेट है ना। जब मैं बोलूंगा इंदौर, तो एक ही इंदौर है ना दुनिया में। जब मैं बोलूंगा इंडिया, तो एक ही इंडिया है ना, इंडियाज थोड़ी हो सकता है, इंदौर थोड़ी हो सकता है, ताजमहल नहीं हो सकता। मैं किसी व्यक्ति को भी पुकार रहा हूं, मान लो मैंने, मेरा दोस्त है, उसको पुकारा अमित, अमित ही बोलूंगा ना, अमित थोड़ी हो सकता है। या कोई लड़की को बोल रहा हूँ स्वाति, तो स्वाति होगा ना, स्वाति थोड़ी हो सकता है। तो जो प्रॉपर नाउन्स होती है वो सिंगुलर होती है, क्योंकि वो स्पेसिफिक नाम है एक ही व्यक्ति का, एक ही स्थान का, एक ही वस्तु का, या एक ही जानवर का। वो एक ही नाउन का स्पेसिफिक नाम है। हम बोल ही रहे हैं कि वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक यूनिक नाम है, इसका मतलब है कि जो नाउन होगी वो सिंगुलर ही होगी। तो जो हमारी प्रॉपर नाउन होती है वो सिंगुलर ही होती है आमतौर पर। ठीक है, एक बात। लेकिन एक और बात याद रखिए साथ ही साथ कि ये सिंगुलर तो होती है, लेकिन क्योंकि ये यूनिक होती है, इसलिए सिंगुलर होने के बावजूद इसके आगे ए और एन, इन दोनों में से किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। आर्टिकल अगर आता है तो द आ सकता है, लेकिन ए और एन आर्टिकल नहीं आता इनके आगे, प्रॉपर नाउन के आगे, क्योंकि ए और एन ये जो दो आर्टिकल्स हैं, ये जनरल आर्टिकल है। जनरल मतलब कॉमन आर्टिकल्स हैं जो कईयों में से एक के आगे लगते हैं। इसीलिए प्रॉपर नाउन के आगे ए और एन आर्टिकल का यूज नहीं होता है, क्योंकि वो यूनिक बात हो रही है। आप कभी भी ये नहीं बोलोगे कि दिस इज अ ताजमहल, नो,
दिस इज द ताजमहल बोल सकते हो, उसके आगे द लग सकता है, लेकिन दिस इज ए ताजमहल नहीं बोलेंगे, या ये नहीं बोलेंगे कि दिस इज एन इंडिया गेट, गलत हो जाएगा। आई एम एन आदर्श, नहीं, गलत हो जाएगा। शी इज अ स्वाति, गलत हो जाएगा। कभी भी जो प्रॉपर नाउन्स होती है उनके आगे वो होती सिंगुलर है, पर उनके आगे ए और एन ये दो आर्टिकल का यूज नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों आर्टिकल कॉमन आर्टिकल है, जनरल आर्टिकल, जो कई चीजों में से एक के लिए यूज में आते हैं। जैसे शी इज अ गर्ल, ये ठीक है क्योंकि गर्ल हर कोई है, उनमें से एक गर्ल वो भी है। ही इज अ स्टूडेंट, वो ठीक है, कई स्टूडेंट्स में से एक है ना। आई एम अ सिंगर, तो कई सिंगर्स में से मैं एक सिंगर हूं। तो ये कॉमन आर्टिकल्स है। कॉमन मतलब जनरल, जो हर किसी के लिए यूज में आ सकते हैं। और इसीलिए क्योंकि जो प्रॉपर नाउन होती है वो स्पेसिफिक होती है, यूनिक होती है, पर्टिकुलर होती है, इसलिए उसके आगे सिंगुलर होने के बावजूद, वो नाउन सिंगुलर होती है, उसके बावजूद उसके आगे ए या एन आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। जबकि ए और एन का प्रयोग वैसे सिंगुलर नाउन्स के आगे होता है, दूसरी नाउन्स के आगे। ए और एन का प्रयोग सिंगुलर नाउन्स के आगे होता है, पर प्रॉपर सिंगुलर नाउन्स के आगे नहीं होता, क्योंकि ये कॉमन आर्टिकल है। हाँ, द का प्रयोग हो सकता है। अभी जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपको ये बात और अच्छे से समझ में आएगी, पर ये अभी एक रूल के रूप में आप इसको याद रखिए, या पहचान के रूप में याद रखिए। तो प्रॉपर नाउन से जुड़ी हुई कुछ 2 3 4 इंपॉर्टेंट बातें जो हमने जानी, वो ये कि प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर से शुरू होती है, चाहे वो सेंटेंस में कहीं पर भी आए। दूसरा, प्रॉपर नाउन्स का ट्रांसलेशन नहीं होता, वो दुनिया की हर जबान में सेम रहती है। तीसरा, प्रॉपर नाउन जो होती है वो सिंगुलर होती है अमूमन, अंटिल की वो नाउन ही प्लूरल हो, बात अलग है, पर जनरली वो सिंगुलर ही होती है। ठीक है। और चौथा यह है कि सिंगुलर होने के बावजूद इनके आगे ए और एन, इनमें से किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। द का प्रयोग हो सकता है, लेकिन ए और एन का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर लिखे हुए, वो आप देख सकते हैं। जैसे पीपल की बात करें तो जॉन, सेरेना विलियम्स, डॉक्टर प्रकाश, रविशंकर, सीता सुरेश, डॉक्टर पद्मनाथन, ये सब क्या कहलाएंगे? प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये बंदों के स्पेसिफिक नाम है। फिर प्लेसेस में जैसे लंदन, पेरिस, साओ पोलो, कोस्टारिका, लक्षद्वीप आइलैंड्स, नेहरू विद्यालय, मेट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी स्कूल, ये सब क्या है? ये प्रॉपर नाउन है प्लेसेस के मामले में, क्योंकि ये यूनिक जगह है, यूनिक नाम है उन जगहों का। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने कहा ना कि कुछ मामले में जैसे कुछ अगर वो नाउन ही प्लूरल हो तो फिर बात अलग है। जैसे लक्षद्वीप आइलैंड्स, अब लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, अब ये नाउन ही प्लूरल है तो बात अलग है ना? अंडमान निकोबार आइलैंड्स, अब वो आइलैंड्स नाउन ही प्लूरल है तो वो प्लूरल हो सकती है, वो बात अलग हो गई, लेकिन जनरली प्लूरल नहीं होती है। अब जैसे लक्षद्वीप आइलैंड्स क्या है? इट्स ग्रुप ऑफ आइलैंड ना, तो वो अपने आप में प्लूरल हो सकती है, वो बात अलग हो गई। फिर थिंग्स में अगर हम किसी चीज को यूनिक नाम से पुकारे तो वो भी प्रॉपर नाउन कहलाएगी। वैसे तो चीजों का नाम नहीं होता, पर हो भी सकता है कभी कभार। जैसे एक जहाज था टाइटैनिक जो डूब गया, अब अगर हम जहाज बोले शिप तो वो प्रॉपर नाउन नहीं है, लेकिन अगर मैं टाइटैनिक बोल दूं तो टाइटैनिक तो दुनिया में एक ही था जो डूब गया, मतलब उसी को टाइटैनिक नाम से जाना जाता है, जिसपे फिल्म भी बनी है, आपने देखी होगी। उसमें लियोनार्डो द कैप्रिको और केट विंसलेट है। ठीक है। तो टाइटैनिक जो है वो प्रॉपर नाउन हो गई चीज के मामले में, वस्तु के मामले में, है ना। ऐसे ही मान लो कि अगर मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल कोई चीज है जिसका कोई यूनिक नाम है, जैसे मान लो कि आपने कोई मान लो कि कोई मिसाइल है, मिसाइल का कुछ नाम है, जैसे रखा जाता है ना कि मान लो अग्नि है मिसाइल, तो वैसे मिसाइल तो दुनिया भर में मिसाइल कॉमन चीज हो गई, पर किसी पर्टिकुलर मिसाइल अग्नि एक आपने बोल दिया, अग्नि वन, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। तो वस्तु का भी अगर स्पेसिफिक नाम हो जाए तो वो प्रॉपर नाउन हो सकती है। अगर इंसान का, सॉरी इंसान का तो होता ही है, जानवर का भी आप नाम रख दो तो वो प्रॉपर नाउन होगी, फिर उसमें प्रॉपर नाउन के सारे नियम अप्लाई होंगे। इट कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड, इट शुड ऑलवेज बी कैपिटलाइज्ड एंड एवरीथिंग, जो जितने भी है उसका भी। आप अग्नि को अग्नि ही बोलेंगे इंग्लिश में भी, हर लैंग्वेज में। ऐसा नहीं है कि अग्नि मिसाइल को फायर बोल देंगे, गलत हो जाएगा। ठीक है ना। आप टाइटैनिक दुनिया की हर भाषा में टाइटैनिक ही कहलाएगा। फिर जैसे सन है, सोलर सिस्टम है, ये सब क्या है? ये बेसिकली प्रॉपर नाउन है। कंपनीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, प्रॉपर नाउन है भाई, कंपनी का एक ही है। मैंने बोला कि फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया टीसीएस, तो ये क्या हो गया? ये भी प्रॉपर नाउन हो गया।
कंपनीज तो सब है, लेकिन टीसीएस एक ही है, माइक्रोसॉफ्ट एक ही है, चाय सुट्टा बार एक ही है ना। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन कंपनी का भी जब हम यूनिक नाम पुकारते हैं तो वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। कोई भी नाउन देखो, इसमें ज्यादा लोड नहीं पड़ना है, कोई भी नाउन, चाहे वो पर्सन हो, प्लेस हो, एनिमल हो, थिंग हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी नाउन अगर उसको यूनिक नाम से पुकारा जाए, स्पेसिफिक नाम से पुकारा जाए, जो उसकी पर्टिकुलर आइडेंटिटी है, उसकी प्रॉपर आइडेंटिटी है, तो वो प्रॉपर नाउन कहलाएगा। बस सीधा सा मामला, ठीक है। यहाँ पर ये तमाम और मैंने एक तरीके से इसको यहाँ पर डिस्कस कर दिया है, ठीक ना। जैसे पर्सन्स के नाम आपको बता दिए, ज्योग्राफिकल में जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि एशिया, तो प्रॉपर नाउन है। भाई कॉन्टिनेंट अगर बोला महाद्वीप, तो हर कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट है, वो प्रॉपर नाउन नहीं है, क्योंकि हर कॉन्टिनेंट को कॉन्टिनेंट तो बोलेंगे। पर मैंने बोल दिया यूरोप, तो यूरोप एक ही है, यूरोप तो दुनिया में एक ही है ना। हाँ, कॉन्टिनेंट आप हर किसी के लिए बोल सकते हो, एशिया भी कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका भी कॉन्टिनेंट है, लैटिन अमेरिका भी कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका भी कॉन्टिनेंट है, एंटार्क्टिका भी कॉन्टिनेंट है, बट यूरोप एक ही है, एशिया एक ही है। तो कॉन्टिनेंट बोलेंगे तो वो कॉमन शब्द हो गया, लेकिन जब हम नाम ले देंगे कॉन्टिनेंट का तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगी। ऐसे ही कंट्री बोल रहे हैं तो सब कंट्री है, पर मैंने बोल दिया इंडिया तो प्रॉपर नाउन हो गया, एशिया आपके पाकिस्तान तो प्रॉपर नाउन हो गया। ऐसे ही स्टेट्स सब है, पर बोल दिया मध्य प्रदेश तो प्रॉपर नाउन हो गया, पंजाब प्रॉपर नाउन हो गया। पंजाब भी दो है दुनिया में, पर फिर भी जब हम पंजाब की बात करेंगे तो उसको प्रॉपर नाउन ही मानेंगे। एक पंजाब पाकिस्तान में भी है, पर जब हम पंजाब की बात करेंगे तो उसको प्रॉपर नाउन ही माना जाएगा। ऐसे ही मान लो सिटी, तो सिटी तो हर सिटी को सिटी बोलेंगे, पर दिल्ली एक ही है, भोपाल एक ही है। ऐसे ओशियन, तो ओशियन हर ओशियन को बोलेंगे, पर इंडियन ओशियन तो एक ही है। तो जब भी हम प्रॉपर नाउन नाम से पुकारते हैं, रिवर, हर रिवर को रिवर बोलेंगे, पर मैंने बोल दिया गंगा तो प्रॉपर नाउन है, गंगा एक ही है। नाइल दुनिया में एक ही है, यमुना एक ही है। जैसे समुद्र, तो हर समुद्र समुद्र है, लेकिन मैंने बोल दिया कि फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लो बोल दिया कि मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर तो एक ही है दुनिया में। ऐसे ही मैंने बोल दिया माउंटेन, तो माउंटेन कॉमन चीज है, लेकिन मैंने बोला हिमालय तो वो एक ही है। तो जब आप यूनिक नाम से पुकारते हो तो वो प्रॉपर नाउन बन जाता, ठीक है। ये किसी भी मामले में हो सकता है, लोगों के नाम के मामले में, ज्योग्राफिकल लोकेशंस के मामले में, डेज और मंथ के मामले में, हॉलीडेज और फेस्टिवल्स के मामले में, ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट के मामले में, ये सभी मामलों में प्रॉपर नाउन बन सकती है। जैसे मैं बोलूं फेस्टिवल, तो ये कॉमन बात हो गई, हर फेस्टिवल को फेस्टिवल बोलते हैं, लेकिन जैसे ही मैंने बोल दिया दिवाली तो प्रॉपर नाउन है, जैसे ही मैंने बोल दिया ईद तो प्रॉपर नाउन है, ठीक है ना, क्योंकि ईद एक यूनिक फेस्टिवल है, दिवाली एक यूनिक फेस्टिवल है। आप हर त्योहार को दिवाली थोड़ी बोलोगे, आप हर त्योहार को ईद नहीं बोल सकते ना। तो अगर मैं फेस्टिवल शब्द बोल रहा हूं तो वो कॉमन है, लेकिन मैंने स्पेसिफाई कर दिया तो वो प्रॉपर नाउन बन गई, ठीक है। इसी तरीके से मैंने बोला मंथ, महीना, ये कॉमन नाउन है, लेकिन मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि जनवरी तो कॉमन और प्रॉपर नाउन बन गई। मैंने बोल दिया रमजान तो प्रॉपर नाउन बन गई। अगर मैंने बोल दिया वैशाख तो प्रॉपर नाउन बन गई। जैसे ही मैंने मंथ का नाम स्पेसिफाई किया तो वो प्रॉपर नाउन बन गई, ठीक है। इसी तरीके से दिन भी हो सकते हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ डे तो वो कॉमन है, लेकिन मैंने स्पेसिफाई कर दिया थर्सडे तो प्रॉपर नाउन हो गई। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं। जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया यूएनओ, यूनाइटेड नेशन, प्रॉपर नाउन है, दुनिया में यूनाइटेड नेशन एक ही है। मैंने बोल दिया सार्क, दुनिया में सार्क एक ही है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, राइट। तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो, किसी बॉडी का नाम हो, किसी संस्था का नाम हो, किसी यूनिवर्सिटी का, मैंने बोल दिया देवी अहिल्या विश्वविद्यालय नाउन है, क्योंकि एक ही डीएवीवी है दुनिया में। मैंने बोला आरजीपीवी, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय एक ही है। लेकिन अगर मैं बोलूं यूनिवर्सिटी तो ये प्रॉपर नाउन नहीं है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी बोला जा सकता है, हर कॉलेज को कॉलेज बोला जा सकता है, लेकिन मैंने नाम ले दिया कि खालसा कॉलेज तो वो, या होलकर कॉलेज तो वो क्या हो गया, यूनिक नाम हो गया, तो प्रॉपर नाउन है। तो जो यूनिक नाम होता है वो प्रॉपर नाउन होती है, और जो कॉमन नाउन होता है वो कॉमन नाउन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल मैंने आपको बता दी है। इवन जितने आप मैक्सिमम एग्जाम्पल देखें उतना ही आपके लिए सही रहेगा। जैसे ब्रांड्स के नाम भी हो सकते हैं, जैसे नाइके, एप्पल, कोका कोला, ये भी सब यूनिक है। इन पे तो कॉपीराइट भी रहता है, एक एप्पल है तो कोई दूसरा अपनी कंपनी का नाम एप्पल नहीं रख सकता सेम,
नाइक भी नहीं रख सकता, कोका कोला भी नहीं रख सकता, इसमें तो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज और उसके उसके सारे रूल्स अप्लाई होते हैं। तो ये भी यूनिक हो गए, तो ये भी क्या है, प्रॉपर नाउन है। इसी तरीके से मान लो कि किताबों के नाम हो गए, गोदान मैंने बोल दिया, अब गोदान तो एक ही किताब है ना दुनिया में प्रेमचंद की, मतलब उसके वर्जन छपते हैं, प्रतियां छपती हैं, लेकिन प्रति अलग चीज हो गई, किताब का कंटेंट तो एक ही किताब है ना गोदान नाम से, भले ही उसकी कितनी भी प्रतियां छाप दे। मैंने मान लो बोल दिया एससी वर्मा, अब एससी वर्मा कितनी भी छाप दे पर किताब तो वो यूनिक है ना, एससी वर्मा, उसका कंटेंट वही है। जैसे मैंने बोल दिया फॉर एग्जांपल बोल दिया कि कुरान, तो कुरान एक ही है इस दुनिया में, भले ही उसके हजारों लाखों करोड़ों प्रतियां छप जाएं, पर उसका कंटेंट एक ही है, तो वो यूनिक चीज हो गई। इस तरह जो किताबों के नाम होते हैं वो भी प्रॉपर नाउन नाम होते हैं। इवन हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हो गया, वस्तुएं हो गई, हिस्टोरिकल इवेंट्स हो गए। जैसे मान लो कि मैंने बोला वर्ल्ड वॉर सेकेंड, अब ये भी वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो है, ये भी अपने आप में क्या है, ये भी यूनिक है, क्योंकि दुनिया में एक ही दूसरा विश्व युद्ध हुआ है। ठीक है, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति, ये भी क्या है, एक ही बार फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ है दुनिया में, तो ये भी क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। तो कोई भी ऐसी चीज जो नाउन है और जो यूनिक है, स्पेसिफिक है, तो उसको हम प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको मैंने रेयर से रेयर चीज भी बता दी, ये जनरली टीचर्स यहाँ तक तो आते ही नहीं है, उधर ही रह जाते हैं, बस नाम बंदे का बता दिया और जगहों का बता दिया, मतलब प्लेसेस का बता दिया, पर्सन्स का बता दिया, बहुत हुआ तो एनिमल वेनिमल बता दिया, पर मैं आपको सारे के सारे जितने पॉसिबल हो सकते हैं सब बता दिए। ठीक है, कोई भी चीज जो नाउन है और उसको यूनिक या स्पेसिफिक नाम से पुकारा जा रहा है तो वो प्रॉपर नाउन कहलाएगी, और उस पर प्रॉपर नाउन के तमाम नियम अप्लाई होंगे। अगली बात समझ में, नियम जो मैंने आपको बताया, जैसे कैपिटलाइज होगी, कौन सा आर्टिकल ए और एन कभी नहीं लग सकता, सिंगुलर होगी, वो ऐसा। तो ये तमाम जो यहाँ पे लिस्ट बनी हुई है सभी प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आएगी। अब आते हैं कॉमन नाउन पे, जो दूसरा है। देखिए कॉमन नाउन को अगर आपने प्रॉपर नाउन समझ लिया है तो कॉमन नाउन समझने में आपको तकलीफ नहीं होगी जरा सी भी, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, जो कॉमन नाम होता है जिससे आप किसी को भी पुकार पाओ, तो वो क्या कहलाती है, कॉमन नाउन कहलाती है। अभी जैसे हमने प्रॉपर नाउन के साथ साथ ही इसका भी जिक्र थोड़ा कर लिया है। कॉमन नाउन क्या होता है, किसी भी नाउन का, किसी भी नाउन का ऐसा नाम जिससे आप उस कैटेगरी या उस श्रेणी के प्रत्येक सदस्य को, प्रत्येक मेंबर नाउन को पुकार सको, तो वो कॉमन नाउन कहलाती है। पहले मैं आपको डेफिनेशन बताता हूं फिर उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अ कॉमन नाउन इज अ जनरल नेम, ये कीवर्ड पकड़ो, कीवर्ड क्या है, जनरल नेम। कॉमन नाउन इज अ जनरल नेम फॉर एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, कोई भी नाउन, यहां पर मतलब नाउन से है, किसी भी नाउन का जो जनरल नेम होता है, जनरल नेम मतलब कॉमन नेम। कॉमन नेम का मतलब क्या होता है, जनरल नेम का मतलब क्या होता है, जिससे उस पर्टिकुलर कैटेगरी की हर नाउन को पुकारा जा सके। कॉमन या जनरल का मतलब होता है प्रत्येक, हर एक। ठीक है, तो वो कॉमन नाउन कहलाएगी, जिस नाम से उस पर्टिकुलर कैटेगरी के प्रत्येक मेंबर नाउन को पुकारा जा सके, जिस नाम से उस पर्टिकुलर कैटेगरी के प्रत्येक नाउन को पुकारा जा सके, तो वो नाम क्या कहलाएगा, कॉमन नेम कहलाएगा या कॉमन नाउन कहलाएगा। ठीक है, कॉमन का मतलब ही होता है जनरल, जिससे हर किसी को पुकारा जा सके। जैसे डॉग, अब हर डॉग को आप डॉग तो बोलवे करोगे, ठीक है, ऐसे ही बॉय लड़का, हर लड़के को लड़का तो बोलेंगे ही, गर्ल हर लड़की को गर्ल तो बोलेंगे ही, मैन हर आदमी को मैन तो बोलेंगे ही, विमेन हर विमेन को विमेन तो बोलेंगे ही। ठीक है, ऐसे ही कैट हर बिल्ली को बिल्ली तो बोलेंगे ही, सिटी हर सिटी को सिटी तो बोलेंगे ही, कंट्री हर कंट्री को कंट्री तो बोलेंगे ही। तो ये सब कॉमन नाम है भाई, ऐसा थोड़ी कि कंट्री कोई पर्टिकुलर है, हर देश को देश बोल देंगे, इंडिया भी देश है, अमेरिका भी देश है, पाकिस्तान भी देश है, चाइना भी देश है, हर शहर को शहर बोलेंगे, इंदौर भी शहर है, लंदन भी शहर है, एथेंस भी शहर है, वियना भी शहर है, साओ पोलो भी शहर है। हर बिल्ली को बिल्ली बोलेंगे, चाहे उसका नाम कुछ भी हो, किटन हो या डिक्सी हो, कुछ भी हो, वो तो कहलाएगी बिल्ली।
हर गर्ल को गर्ल बोलेंगे, हर बॉय को बॉय, मैं भी बॉय हूँ, आप सभी जो जितने भी लड़के हैं सभी को बॉय बोल सकते हैं। तो कॉमन नाउन का मतलब होता है ऐसा नाम जिससे उस पर्टिकुलर कैटेगरी की प्रत्येक नाउन को पुकारा जा सके, प्रत्येक नाउन को बोला जा सके, वो सब कॉमन नाम है, सभी का कॉमन नाम है, उसको क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन बोलते हैं। आगे बात समझ में? तो कोई भी नाउन जो होती है, अगर उस नाउन को अगर उस नाउन को उसके कॉमन नाम से पुकारा जाए या जनरल नाम से पुकारा जाए, कॉमन या जनरल नाम मतलब क्या होता है? वह नाम जिससे उस पर्टिकुलर कैटेगरी के हर मेंबर नाउन को पुकारा जा सके, वह नाम वह नाम जिससे उस पर्टिकुलर कैटेगरी के हर मेंबर नाउन को पुकारा जा सके, वो कहलाता है उसका कॉमन या जनरल नेम, और उसी को बोलते हैं कॉमन नाउन। जैसे हर कुत्ते को कुत्ता बोलेंगे, हर बिल्ली को बिल्ली बोलेंगे, हर गाय को गाय बोलेंगे, हर आदमी को आदमी बोलेंगे, हर हर शहर को शहर बोलेंगे, हर चौराहे को चौराहा बोलेंगे, हर कॉलोनी को कॉलोनी बोल देंगे, हर ग्रह को ग्रह बोल देंगे, प्लेनेट बोल देंगे, हर नदी को नदी तो बोलेंगे ही, हर पहाड़ को पहाड़ तो बोलेंगे। तो जब हम कॉमन नाम से पुकार लेते हैं, कॉमन नाउन बन जाता है, और जब उसको स्पेसिफाई कर देते हैं तो वो प्रॉपर नाउन। जैसे रिवर कॉमन नाउन है, लेकिन गंगा प्रॉपर नाउन है। जैसे बुक कॉमन नाउन है, लेकिन गोदान प्रॉपर नाउन है। जैसे डॉग कॉमन नाउन है, लेकिन ब्रूनो या टॉमी प्रॉपर नाउन है। ठीक है? जैसे ऑर्गेनाइजेशन कॉमन नाउन है, लेकिन ह्यूमन राइट्स कमीशन प्रॉपर नाउन है। जैसे लेजिस्लेचर कॉमन नाउन है, लेकिन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया प्रॉपर नाउन है। जैसे सिटी कॉमन नाउन है, लेकिन आगरा प्रॉपर नाउन, ऐसा। ठीक है ना? तो इसको बोलते हैं कॉमन नाउन। यहाँ पर आपको ये एग्जांपल मैंने दे दी है। जैसे कंट्री कॉमन नाउन है, इंडिया प्रॉपर नाउन है। रिवर कॉमन नाउन है, लेकिन सरस्वती एक नदी थी जो विलुप्त हो गई, तो वो कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन है, सॉरी। फेस्टिवल कॉमन नाउन है, लेकिन दिवाली प्रॉपर नाउन है। एनिमल कॉमन नाउन है, एलिफेंट भी कॉमन नाउन ही है अंटिल आप उसका नाम लिख दो, ऐसा। बर्ड कॉमन नाउन है, स्पैरो प्रॉपर नाउन है। कार कॉमन नाउन है, लेकिन अगर आपने बता दिया मारुति सुजुकी 800 या कोई भी मॉडल बता दिया, तो वो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गई, है ना? जैसे फोन जो है, मोबाइल फोन, ये कॉमन नाउन है, लेकिन अगर आपने उसमें उसका बता दिया है, मान लो आईफोन वर्जन जो भी बता दिया, आईफोन 16 या 15 जो भी, तो वो प्रॉपर नाउन हो गई। ठीक है ना? ऐसा होता है। तो जब आप उसको कॉमन नाउन से पुकारो तो कॉमन नाउन, और जब उसको स्पेसिफिक नाम से पुकारो तो वो प्रॉपर नाउन बन जाती। आगे बात समझ में? और ये सभी मामलों में लागू होती है, जितने मैंने आपको प्रॉपर नाउन बताई है इन सभी में लागू होगी। जैसे मैंने बोला कि बिल्डिंग, तो बिल्डिंग कॉमन नाउन है, पर मैंने बोल दिया द व्हाइट हाउस या राष्ट्रपति भवन, तो वो प्रॉपर नाउन है, क्योंकि राष्ट्रपति भवन तो एक ही है ना दुनिया में, व्हाइट हाउस दुनिया में एक ही है। लेकिन मैं बोल दूं बिल्डिंग, प्रॉपर नाउन, सॉरी कॉमन नाउन है, हर बिल्डिंग को बिल्डिंग बोलेंगे, बिल्डिंग तो कॉमन नाउन हो गई। लेकिन अगर आपने बोल दिया, स्पेसिफाई कर दिया, बिल्डिंग कौन सी, द व्हाइट हाउस, द राष्ट्रपति भवन, या कोई अपार्टमेंट ही बोल दिया फलानी जगह का कहीं का भी, तो वो प्रॉपर नाउन हो गई। इंदौर का ही जैसे मैंने आपने बोलिया गैलेक्सी अपार्टमेंट, तो प्रॉपर नाउन हो गई। ठीक है ना? ऐसा होता है। अब कॉमन नाउन जो होती हैं, अब कॉमन नाउन जो होती है वो यहाँ पर भी आपको दिख रही है। जैसे मैंने बोला होम, तो कॉमन नाउन है, लेकिन बोल दिया द व्हाइट हाउस, तो क्या हो गई? प्रॉपर नाउन। बोला प्लेनेट, तो कॉमन नाउन है, प्लेनेट तो हर प्लेनेट को बोलेंगे, पर बोल दिया जुपिटर, क्या हो गई? प्रॉपर नाउन हो गई। अर्थ प्रॉपर नाउन, क्योंकि जुपिटर एक ही है। अर्थ तो सॉरी, आपके ग्रह तो सभी है, 8 ग्रह तो सौरमंडल में है, और दुनिया में कई ग्रह है। प्लेनेट तो सभी है, लेकिन जुपिटर एक ही है। अर्थ एक ही है, वीनस एक ही है। ऐसे ही होम तो सभी है, पर व्हाइट होम एक ही है। व्हाइट हाउस मतलब जिसमें प्रेसिडेंट रहते हैं अमेरिका के। डोर, दरवाजे, सभी दरवाजे, हर दरवाजे को दरवाजा बोलेंगे। भालू, हर भालू को भालू बोलेंगे, बियर। स्टेट, हर स्टेट को स्टेट बोलेंगे, यूपी भी स्टेट है, एमपी भी स्टेट है, बिहार भी स्टेट है। टेबल, हर टेबल को टेबल बोलेंगे, टेबल के जो नाम होगा ही नहीं। स्कूल का कोई स्कूल, हर स्कूल को स्कूल बोलेंगे, है ना? लेकिन अगर मैं बोल दूं डेनमार्क, दुनिया में एक ही शहर है, ताजमहल एक ही है, ऐसे, ठीक है ना? तो ऐसे आपको समझ में आएगा। यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे बॉय, गर्ल, मैन, विमेन, चाइल्ड, स्टूडेंट, टीचर, डॉक्टर, बेबी, टॉडलर,
टॉडलर मतलब जो घुटनों के बल चलने वाला बच्चा होता है उसको टॉडलर बोल देते हैं। 1 साल से कम का मतलब कितने 8-10 महीने का से लेकर के 1.25 साल तक 1.5 साल तक का बच्चा, उसको टॉडलर बोलते हैं। टीनेजर, ग्रैंड मदर, मिनिस्टर, बिजनेसमैन, सेल्स क्लर्क, ये सभी क्या है, कॉमन नाउन्स है ना, क्योंकि ये हर किसी के लिए यूज में आएगी। हर बेबी बेबी है, हर डॉक्टर डॉक्टर है, हर टीचर टीचर है, हर टॉडलर टॉडलर है, तो ये कॉमन नाम है। एनिमल में लायन, टाइगर, बियर, डॉग सभी कॉमन नाउन है। प्लेसेस में सिटी, कंट्री, स्ट्रीट, टाउन, कॉलोनी, ये सब कॉमन नाउन है। हर स्ट्रीट को स्ट्रीट बोलेंगे, हर कॉलोनी को कॉलोनी, हर हर टाउन को टाउन। थिंग्स में फोर्क, डिश, गोट, डोव, बोट, शिप, एम्बुलेंस, वाटर बॉटल, कार, फैन, मोबाइल, कुकीज, सभी को यही बोलते हैं। हर बॉटल बॉटल है, हर फोन फोन है, हर डिश डिश है, हर चम्मच चम्मच है। कंसेप्ट में ग्रुप, सिटी, कार, पर्सन, हाँ ये भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सभी जो है ये कॉमन नाउन्स है। आई थिंक आप समझ गए होंगे कॉमन नाउन क्या होती है। अब कॉमन नाउन्स के भी कुछ नियम है जैसे प्रॉपर नाउन्स के हैं। एक बात तो ये है कि कॉमन नाउन्स जो है वो कैपिटलाइज अभी होती है जब वो सेंटेंस की शुरुआत में आ रही है। अगर बीच में आती है कॉमन नाउन तो फिर आप उसमें बीच में अगर आ रही है तो वहां पर उसके शुरुआती लेटर्स को कैपिटल से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कैपिटल लेटर से शुरुआत करने की जरूरत केवल तभी पड़ती है कॉमन नाउन के मामले में जब वो वाक्य की शुरुआत में आए, सेंटेंस उससे बिगिन हो रहा हो, शुरू हो रहा हो। अगर सेंटेंस की बिगिनिंग में आ रही है तो केवल कैपिटल करना है आपको उसका इनिशियल लेटर, शुरुआती लेटर। लेकिन अगर बीच में आ रही है, एंड में आ रही है, तो कॉमन नाउन के शुरुआती लेटर को कैपिटल में नहीं लिखा जाता बल्कि स्मॉल ही में लिखा जाता है। केवल तभी कैपिटल में लिखा जाएगा कॉमन नाउन का शुरुआती लेटर जब वो बिगिनिंग में आता है सेंटेंस की, ठीक है। दूसरी बात यह है कि कॉमन नाउन जो है वो काउंटेबल, अनकाउंटेबल, सिंगुलर, प्लूरल दोनों हो सकती है। मतलब पहले तो हम सिंगुलर प्लूरल की बात करेंगे। इट कैन बी आइदर सिंगुलर और प्लूरल। ये सिंगुलर भी हो सकती है, प्लूरल भी हो सकती है, क्योंकि कॉमन है। भाई बॉय एक है तो एक, उसका प्लूरल बना देंगे बॉयज, लड़के। एक बच्चा है तो चाइल्ड, कई गो है तो चिल्ड्रन। एक लड़की है तो गर्ल, कई है तो गर्ल्स। तो ये सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकती है क्योंकि कॉमन है, ठीक है। इसके आगे जो है आप तीनों आर्टिकल लगा पाएंगे, ए, एन और द, जैसी जरूरत पड़ेगी वैसी। तीनों आर्टिकल इसके आगे लगते हैं, ए, एन और द तीनों लगते हैं। अभी आर्टिकल अपन डिटेल में पढ़ेंगे कब कहां कैसे आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। अभी तो आप केवल आप ये समझो कि तीनों ही आर्टिकल्स का प्रयोग कॉमन नाउन्स के आगे हो सकता है। जहां जैसी जरूरत पड़े उसके नियम है, कहाँ ए लगता है, कहाँ एन लगता है, कहाँ द लगता है, उसके वेल डिफाइंड नियम है, वो हम आर्टिकल में पढ़ेंगे जब आर्टिकल वाला टॉपिक पढ़ेंगे। पर अभी आप ये समझो कि कॉमन नाउन के आगे तीनों ही आर्टिकल्स का प्रयोग हो सकता है एज पर दी रिक्वायरमेंट, जैसी जरूरत हो वैसा, भाषा के हिसाब से जैसी नीड होगी वैसा। इनके सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, सिंगुलर भी हो सकती है, प्लूरल भी हो सकती है, कॉमन नाउन है, ठीक है। ये कैपिटल में तभी आती है, इसका शुरुआती लेटर तभी कैपिटल होता है जब वाक्य इससे शुरू हो रहा हो, अन्यथा नहीं। उसके बाद उसके बाद अगली चीज याद रखो कि इनका ट्रांसलेशन भी हो जाता है। इनका हमेशा ट्रांसलेशन हो जाता है, अनलाइक प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर नाउन्स का ट्रांसलेशन नहीं होता सामान्यतः, जबकि कॉमन नाउन्स का धड़ल्ले से ट्रांसलेशन होता है। जो बॉय है वही हिंदी में लड़का बन जाएगा, है ना? जो बुक है वो हिंदी में किताब बन जाएगी। जो हाथी है हिंदी में एलिफेंट बन जाएगा, किसी और भाषा में कुछ और बन जाएगा, ठीक है ना। किताब बुक है, पुस्तक है, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग। ये घड़ी है तो ये वॉच बन जाएगी इंग्लिश में, किसी और जबान में कुछ और बन जाएगी। तो इनका ट्रांसलेशन भी हो जाता है, इनका ट्रांसलेशन भी होता है। इनके आगे तीनों में से कोई भी आर्टिकल आवश्यकता अनुसार प्रयोग में आ सकता है। इनके सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं। ये कैपिटलाइज तभी होती है जब वाक्य की शुरुआत में आती है, ठीक है। ये सब इसके मामले में कुछ नियम है, ठीक है। अगर ये सिंगुलर है, एक और बात याद रखना, अगर मान लो कि ये सिंगुलर है तो इनके आगे ए या एन में से किसी का भी यूज हो सकता है। द का भी यूज हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, द का भी यूज हो सकता है। ये काउंटेबल अनकाउंटेबल भी हो सकती है, काउंटेबल भी हो सकती है और अनकाउंटेबल भी, दोनों हो सकती है, डिपेंड करेगा। कॉमन नाउन्स कैन बी काउंटेबल एंड कैन बी अनकाउंटेबल। जैसे मान लो मैंने लिखा कि बॉय, तो ये काउंटेबल है, बॉय या बॉयज, 1 या 10 जो भी है। लेकिन मान लो कि मैंने लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया पेट्रोल,
हालांकि पेट्रोल मटेरियल नाउन है, पर वो कॉमन नाउन में भी आ सकती है ना, क्योंकि हर पेट्रोल को पेट्रोल तो बोलेंगे ही, ऐसा है। तो ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों हो सकती है। तो ये जो है हमारी कॉमन नाउन्स हो गई, ठीक है। अब आते हैं तीसरे भेद पे, जो कि है कलेक्टिव नाउन्स। अब तीसरे तीसरे और बहुत महत्वपूर्ण उस पे आते हैं, कलेक्टिव नाउन। देखो भाई, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, नाम से ही स्पष्ट है। कलेक्टिव शब्द बनाए कलेक्शन से। कैसे बनाए? कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब क्या होता है? ग्रुप, समूह, ग्रुप या समूह, सीधी सी बात है। कलेक्टिव शब्द कैसे बना है? कलेक्टिव शब्द बना है कलेक्शन से। कलेक्टिव शब्द कैसे बना है? कलेक्शन से। और कलेक्शन का मतलब क्या होता है? ग्रुप या समूह, किसी भी चीज का समूह क्या कहलाता है? कलेक्शन या ग्रुप कहलाता है। कलेक्ट का मतलब ही होता है कई चीजों का समूह, ठीक है। तो कलेक्टिव शब्द बना है कलेक्शन से। कलेक्शन का मतलब होता है ग्रुप या समूह। कई वस्तुओं का जो समूह होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कलेक्शन। उसमें वस्तु भी हो सकती है, व्यक्ति भी हो सकते हैं, स्थान भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, पर कई चीजों का समूह होना चाहिए, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन का सीधा सा मतलब यह है कि किसी नाउन को जब हम किसी नाउन को इंडिविजुअल ना देख करके, इंडिविजुअल मतलब उसको सिंगल एंटिटी के रूप में ना देख करके, इंडिविजुअल या सिंगल एंटिटी के रूप में ना देख करके क्या बात करते हैं? उसको उसके ग्रुप नाम से पुकारते हैं, समूह नाम से पुकारते हैं। तो वो ग्रुप नाम जो होता है, वो जो समूह नाम होता है, वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है, जिसमें कई नाउन शामिल होती है। जब हम इंडिविजुअल को ना एड्रेस करते हुए ग्रुप को एड्रेस करते हैं, तो जो ग्रुप का नाम होता है वो कलेक्टिव नाउन होती है, सीधी सी बात है। अगर आप इंडिविजुअल को एड्रेस कर रहे हो तो इट कैन बी प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन और व्हाटसोएवर। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल का नाम नहीं ले रहे, उसके समूह का नाम ले रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? ग्रुप या आपका कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। तो अ कलेक्टिव नाउन रिफर्स टू अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग। इट कैन बी एनीथिंग, कोई भी नाउन हो सकती है, नॉट पीपल जरूरी है, ऐसा जरूरी नहीं है। किसी भी नाउन में कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी पर्सन्स, इट कैन बी थिंग्स, इट कैन बी प्लेसेस, इट कैन बी एनिमल्स, इट कैन बी नॉन लिविंग थिंग्स, इट कैन बी एनीथिंग, राइट। बट ये होता है कि जब भी किसी नाउन को इंडिविजुअल के लेवल पे ना पुकारते हुए, सिंगुलर प्लूरल के लेवल पे ना पुकारते हुए, उसके ग्रुप के नाम से पुकारा जाए, समूह के नाम से, कलेक्शन के नाम से पुकारा जाए, तो वो क्या कहलाती है? कलेक्टिव नाउन कहलाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से चीज अच्छे से समझ में आएगी। कलेक्टिव नाउन refers to a group or collection of people, animal, things, basically any noun. It represents a singular entity made up of multiple individuals. जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि टीम। अब टीम क्या है? ग्रुप का नाम है। अगर मैं प्लेयर बोलूं अगर मैं प्लेयर बोलूं तो ये क्या हो गई? कॉमन नाउन हो गई, क्योंकि हर खिलाड़ी को खिलाड़ी तो बोलवे करेंगे। ये सिंगुलर कॉमन नाउन है। इसी को मैंने प्लेयर्स कर दिया तो भी ये कॉमन नाउन ही है। ये सिंगुलर कॉमन नाउन है, ये प्लूरल कॉमन नाउन है, दोनों कॉमन नाउन है। प्लेयर भी कॉमन नाउन है और प्लेयर्स भी कॉमन नाउन है, क्योंकि हर खिलाड़ी को प्लेयर तो बोलेंगे ही। हर कोई प्लेयर है जो खेल रहा है, तो ये कॉमन नाउन है। इसी का प्लूरल फॉर्म प्लेयर्स हो जाएगा। हर खिलाड़ियों को खिलाड़ी अब बोलेंगे, प्लूरल नाउन है। मतलब है कॉमन ही दोनों, एक सिंगुलर दूसरी प्लूरल। लेकिन अगर मैं टीम बोल दूं तो अब ये क्या हो गई? ये ग्रुप हो गई प्लेयर्स का। अब हम उसको ग्रुप के नाम से पुकार रहे हैं, इंडिविजुअल के नाम से नहीं पुकार रहे। यहां पर इंडिविजुअल के नाम से पुकारा, यहां भी इंडिविजुअल के नाम से पुकारा, बस उसको प्लूरल कर दिया, पर है तो प्लेयर ही ना। नहीं, है तो प्लेयर ही, भले ही उसको प्लूरल कर दिया। तो जब हम इंडिविजुअल के नाम से पुकारते हैं, चाहे सिंगुलर रूप में पुकारे चाहे प्लूरल रूप में पुकारे, अगर हम इंडिविजुअल के नाम से पुकारते हैं तो वो कॉमन नाउन या कुछ और नाउन हो जाएगी, जैसी कंडीशन रहेगी वैसी। लेकिन अगर हम उसको ग्रुप के नाम से पुकारे तो वो क्या कहलाएगी? कलेक्टिव नाउन। जैसे टीम बोल दे तो कलेक्टिव नाउन, ठीक है। इसी तरीके से मान लो मैंने बोला मैंने बोला कि सोल्जर, सोल्जर यानी सैनिक।
ठीक है, तो ये कॉमन नाउन है क्योंकि हर सैनिक को सोल्जर तो बोलेंगे भाई, हर सैनिक सोल्जर है। इसी को प्लूरल बना दिया तो सोल्जर्स हो जाएगा, सैनिकों या सैनिक बहुत सारे। अब ये दोनों ही कॉमन नाउन है, हर सोल्जर को सोल्जर बोलेंगे और हर सोल्जर्स को सोल्जर्स बोलेंगे अगर प्लूरल में बात करें तो। ठीक है, ये इंडिविजुअल की बात हो रही है, भले ही उसको प्लूरल बना दिया, लेकिन मैं लिख दूं आर्मी। अब ये क्या है, आर्मी कोई एक व्यक्ति नहीं है, आर्मी इज द ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, ये ग्रुप है सोल्जर्स का। अब हम अगर हम इसको ग्रुप नाम से पुकारें तो आर्मी क्या बन जाएगी, कलेक्टिव नाउन बन जाएगी। तो जब हम किसी भी नाउन को उसके कॉमन नेम से या किसी और नाम से पुकारते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल, अगर हम उसको इंडिविजुअल नाम से पुकार रहे हैं, अगर हम किसी नाउन को इंडिविजुअल नाम से पुकार रहे हैं, चाहे सिंगुलर पुकारे चाहे प्लूरल पुकारे, तो वो कहलाती है हमारी कॉमन नाउन, या जो भी आएगी, प्रॉपर भी हो सकती है, इट कैन बी एनीथिंग। लेकिन जब हम उसको उसके समूह नाम से, ग्रुप के नाम से पुकारे, तो वो ग्रुप का नाम क्या कहलाता है, वो ग्रुप का नाम कलेक्टिव नाउन कहलाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हम देखेंगे, जैसे टीम, प्लेयर बोले तो वो नाउन हो गई प्रॉपर आपकी कॉमन नाउन, लेकिन अगर हम टीम बोलेंगे तो टीम क्या है, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, तो ये कलेक्टिव नाउन। इसी तरीके से हर्ड, हर्ड का मतलब होता है ये जो मवेशी जानवरों की भीड़ होती है उसको हर्ड हर्ड बोलते हैं। हर्ड मतलब भीड़, जो भीड़ मतलब जैसे जानवरों की जो भीड़ होती है उसको हर्ड बोल देते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं झुंड, भीड़ नहीं बोलेंगे, झुंड बोलेंगे, यस, झुंड इज द प्रॉपर शब्द। अब झुंड क्या है, पूरे ग्रुप का नाम है झुंड, यानी हर्ड। जैसे मैंने बोला आर्मी, आर्मी क्या है, सारे सोल्जर्स का समूह आर्मी। जब हम ग्रुप नाम से पुकारते हैं तो वो कलेक्टिव नाउन कहलाती है। ठीक है, कलेक्टिव नाउन जो होती है वो जनरली सिंगुलर ही होती है, हालांकि कुछ कलेक्टिव नाउन्स का प्रयोग प्लूरल की तरह से भी किया जाता है, वो हम बाद में देखेंगे जब नियम देखेंगे तब। अभी आपको केवल कंसेप्ट समझना है। जैसे तो हम कुछ कलेक्टिव नाउन्स के एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सोल्जर कलेक्ट कॉमन नाउन है, लेकिन आर्मी कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, ऐसे ही मैंने बोला, मान लो म्यूजिशियंस, म्यूजिशियन कलेक्टिव नाउन कॉमन नाउन है, हर म्यूजिशियन म्यूजिशियन कहलाएगा। लेकिन मैंने बोल दिया बैंड या ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा में नाचने वाले भी हो सकते हैं, है ना। ऑर्केस्ट्रा क्या है, ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस है, या बैंड क्या है, ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस है, तो बैंड और ऑर्केस्ट्रा क्या कहलाएंगी, कलेक्टिव नाउन कहलाएगी। जबकि मैंने बोल दिया म्यूजिशियन, तो हर कोई म्यूजिशियन है, वो कॉमन नाउन है। लेकिन बैंड क्या है, ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन है। ऐसे ही ऑर्केस्ट्रा क्या है, ग्रुप ऑफ परफॉर्मर्स है, मतलब जिसमें नाचने गाने वाले होते हैं, तो ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस एंड डांसर्स ऑर्केस्ट्रा कहलाएगा। ठीक है, ऐसे ही मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला फोटोग्राफ या फोटोग्राफ्स, तो ये कॉमन नाउन है, लेकिन एल्बम, एल्बम क्या है, ग्रुप ऑफ फोटोग्राफ। ठीक है, एल्बम जो होता है वो ग्रुप ऑफ फोटोग्राफ्स होता है। इसी तरीके से मान लो कि मैंने बोल दिया फॉर एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल इसके अपन देख लेते हैं। जैसे बंच, बंच यानी गुच्छा, बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा। अब अगर हम की बोले या कीज बोले, चाबी या चाबियां, तो ये दोनों क्या है, कॉमन नाउन है, हर चाबी को चाबी बोलते हैं, इसका सिंगुलर फॉर्म प्लूरल फॉर्म। लेकिन अगर मैंने बोल दिया बंच, बंच यानी गुच्छा, इट कैन बी गुच्छा ऑफ एनीथिंग, अभी हम चाबी के गुच्छे की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। क्योंकि बंच मतलब उसमें एक से ज्यादा चाबी होगी तभी बंच बोल पाएंगे, एक चाबी को तो कोई बंच नहीं बोलेगा ना, चाबियों का जो ग्रुप है उसको बंच बोलेंगे। ऐसे ही मान लो कि मैंने बोला बैंड, म्यूजिशियंस का ग्रुप, ऑर्केस्ट्रा, परफॉर्मर्स का ग्रुप। ठीक है, तो जब हम किसी भी नाउन को उसके समूह नाम से पुकारे, ग्रुप नाम से पुकारे, तो वो क्या कहलाता है, कलेक्टिव नाउन कहलाता है। ऐसे बहुत सारी हो सकती है, यहां पर कुछ के एग्जाम्पल मैंने दिए हुए हैं। जैसे ऑडियंस, हाँ ऑडियंस कितना अच्छा है, ऑडियंस क्या है, ग्रुप ऑफ लिसनर्स, दर्शक हो सकते हैं, श्रोता हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, वो सब ऑडियंस है। अगर आप बोल रहे हो व्यूअर तो वो एक हो सकता है, व्यूअर्स तो वो उसका मतलब प्लूरल हो गया। आप बोल रहे हो लिसनर या लिसनर्स, तो ये कॉमन नाउन हो गई। ठीक है ना, अगर मैं बोल रहा हूं व्यूअर, व्यूअर मतलब दर्शक, या व्यूअर्स, ये इसका
प्लूरल हो गया। लिसनर यानी सुनने वाला, श्रोता, या लिसनर्स यानी सुनने वाले, एक से अधिक श्रोता, ये कॉमन नाउन्स हो गई, सिंगुलर एंड प्लूरल। लेकिन अगर मैं बोल दूं ऑडियंस, तो ऑडियंस क्या होती है? कलेक्टिव नाउन। एक व्यक्ति ऑडियंस नहीं होता, जो ग्रुप ऑफ लिसनर्स है या ग्रुप ऑफ व्यूअर्स है, दर्शकों और श्रोताओं का जो समूह है, वो क्या कहलाता है? ऑडियंस कहलाता है। तो जब हम कलेक्टिव नाउन से पुकारते हैं तो वो ऑडियंस बन जाता है, ठीक है, मतलब वो कलेक्टिव नाउन बन जाता है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे बहुत सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं जो आप देख सकते हो। सिंगर्स का समूह कोर कहलाता है, चोअर्स, है ना। उसके बाद शिप, जो भेड़ होते हैं, भेड़, शीप, शीप्स का ग्रुप फ्लॉक कहलाता है। फ्लॉक मतलब शीप ऑफ ग्रुप्स, ग्रुप ऑफ शिप, सॉरी उल्टे बोल रहा हूं। और जो जहाजों का समूह होता है वो फ्लीट कहलाता है। अभी मैं इसकी लिस्ट आपको बता दूंगा। जो शीप होते हैं ना, शीप मतलब भेड़, भेड़ों का जो झुंड होता है उसको फ्लॉक बोलते हैं, फ्लॉक, फ्लॉक ऑफ शीप्स। जो भेड़ों का झुंड है वो क्या कहलाएगा? फ्लॉक। तो ये शीप है या शीप्स है, ये कलेक्टिव, सॉरी, कॉमन नाउन है। अगर हम शीप बोले या शीप्स बोले तो ये क्या है? कॉमन नाउन है, क्योंकि हर भेड़ को भेड़ तो बोलेंगे ही। शीप भी कॉमन नाउन है, शीप्स भी कॉमन नाउन है, एक सिंगुलर है, दूसरा प्लूरल है, हर भेड़ को शीप ही बोलेंगे। लेकिन मैं फ्लॉक बोलूं तो फ्लॉक जो है वो एक भेड़ का नहीं होता, जो झुंड होता है भेड़ों का, जिसमें कम से कम 4, 6, 8, 10 भेड़े हो, तो उस झुंड को, पूरे समूह को क्या बोलते हैं? भेड़ों के पूरे झुंड को फ्लॉक बोला जाता है। तो ये कलेक्टिव नाउन हो गया, फ्लॉक। इसी तरह शिप की भी बात कर लेते हैं। ये शिप होता है जहाज, ये शिप क्या होता है? जहाज। तो शिप जो है वो कॉमन नाउन है, शिप्स जो है वो भी कॉमन नाउन है। शिप भी कॉमन नाउन है और शिप्स भी कॉमन नाउन है, एक सिंगुलर दूसरा प्लूरल। हर जहाज को जहाज तो बोलेंगे। लेकिन अगर मैंने लिख दिया फ्लीट, तो ये कलेक्टिव नाउन है। जहाजों का जो समूह होता है उसको फ्लीट बोलते हैं, इसको हिंदी में बेड़ा बोलते हैं, बेड़ा। जिसमें कई जहाज होते हैं, जहाजों का पूरा ग्रुप जो है वो बेड़ा कहलाता है। जंगी जहाज, जंगी बेड़ा आपने सुना होगा। जंगी मतलब जो फाइटर शिप्स होते हैं, जो समुद्र पे लड़ाई करते हैं ना, नेवी के, उनको बोलते हैं जंगी बेड़ा है। जंगी बेड़ा मतलब जंग लड़ने वाला बेड़ा, जो फाइटर शिप्स होते हैं नेवी के अंदर, ठीक है ना। तो ये फ्लीट है। अब वो बेड़े में कई जहाज होते हैं, एक जहाज नहीं, कई को जहाज उसमें होते हैं। यही मैं अगर टाइटेनिक लिख दूं तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। अगर शिप या शिप्स बोलूं तो कॉमन नाउन, सिंगुलर प्लूरल। टाइटेनिक बोल दूं तो प्रॉपर नाउन, टाइटेनिक एक पर्टिकुलर शिप है। और अगर फ्लीट बोल दूं तो कलेक्टिव नाउन, कई जहाजों का समूह फ्लीट कहलाता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको कलेक्टिव नाउन भी समझ में आ गई होगी। कलेक्टिव नाउन वैसे सिंगुलर ही होती है, पर कभी कभार इनका प्रयोग प्लूरल के रूप में भी होता है। अब कहां पर इसका प्रयोग सिंगुलर के रूप में होगा, कहां पर प्रयोग प्लूरल के रूप में होगा, वो हम कल बात करेंगे अगले क्लास। अगली क्लास में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कंसेप्ट वाइज कि कहां पर कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर की तरह इस्तेमाल किया जाता है और कहां पर कलेक्टिव नाउन को प्लूरल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। फिर भी कुछ बात यहां पर अब कुछ तो बता ही देता हूं। ये याद रखना है कि जो कलेक्टिव नाउन होती है, ये कलेक्टिव नाउन जो है, ये सिंगुलर की तरह भी यूज में आ सकती है और प्लूरल की तरह भी आ सकती है। इनके नियम है, कहां पर सिंगुलर की तरह आएगी, कहां पर प्लूरल की तरह आएगी, एक बात वो हम नियम देखेंगे बाद में अगली क्लास में। दूसरा, ये याद रखना कि जो कलेक्टिव नाउन होती है, जो कलेक्टिव नाउन होती है वो काउंटेबल होती है, और सिंगुलर होती है या प्लूरल होती है, लेकिन होती काउंटेबल ही है। अगली बात समझ में, काउंटेबल होती है। तो ये याद रखना है कि कलेक्टिव नाउन काउंटेबल होती है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल। जनरली सिंगुलर ही रहती है ये, बहुत रेयर केस में इसका प्रयोग प्लूरल की तरह होता है। होती सिंगुलर ही है, पर इसका प्रयोग कभी कभार प्लूरल के रूप में होता है, जब हम इंडिविजुअल्स की बात कर लेते हैं, तो वो हम अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। तब आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। अगली क्लास में इसके आगे कलेक्टिव नाउन का यूसेज देखेंगे और फिर दूसरे भेदों पर, दूसरे टाइप्स पे चर्चा करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।